भगवान श्री गणेश की स्तुति करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। जय माँ भद्रकाली। सभी भक्तों को माँ दुर्गा काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चैनल पे भक्तों नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद लगती हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा जानकारी दिया हुआ, और अधिक से अधिक जनमानस तक शेयर करें ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली। भक्तों, कहा जाता है कि जननी जन्मभूमियश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो जन्म देने वाली है और जहाँ हम जन्म लेते हैं उस देश, वह स्वर्ग से भी बड़ा स्थान होता है। तो आज का हमारा जो विषय है, अगर हमारे घर के पितृ बंधन में हो तो हम कैसे जानें उसके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। दूसरा, आगे हम जानेंगे कि यदि हमारे पितृ बंधन में आते क्यों हैं, आने के लिए पितृ बंधन में क्या ऐसी हमसे गलती होती है जिससे हमारे पितृ बंधन में आते हैं, और लास्ट में आपको सारा मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे हमारे पितृ बंधन नहीं लगे, और पितृ बंधन हमारे पितृ अगर बंधन में हो तो उन्हें हम कैसे बचाएं और हमारे पितृ कभी भी बंधन में न आए। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। भक्तों देखिए, जैसे जीते जी कहा जाता है कि पिता हमारे सूर्य हैं, माता हमारी चंद्रमा है, उनकी तुलना होती है। और यह भी कहा जाता है कि मनुष्य अपनी माता का ऋण, पिता का ऋण जीवन में कभी नहीं उतार सकता। तो जब जीते जी अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो उनसे हमें दुआएं मिलती है, जिससे हमारे जीवन में बरकत होती है और हम जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं। उसी तरह जब पितर कौन है, पितर हमारे जो पूर्वज हैं, जो कभी हमारे बीच थे आज नहीं हैं, अर्थात दैहिक शरीर को त्याग करके प्रेत योनि के रूप में जाते हैं, लेकिन वो पितृमंडल में जाकर स्थापित होते हैं। प्रेत योनि में वह व्यक्ति जाता है जिसके कर्म दूषित होते हैं, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। और जो हमारे पितृ होते हैं उनके कर्म इतने पुण्य होते हैं जो उनको देवलोक से भी ऊपर पितृलोक में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे अगर पितृ घर में बंधे हुए हैं तो उसके प्रमुख लक्षण क्या होंगे। भक्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस घर के पितृ बंधे हुए होंगे उन घरों में बरकत नहीं होगी, घर में हमेशा अशांति फैली रहेगी, आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, और घर में जो कोई लड़का है उसका बच्चे की शादी नहीं होगी, कोई बच्ची उसकी शादी नहीं होगी, शादी में अड़चन आने लगेगा। रोजगार के लिए आपको लगेगा आप फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं बार बार, लेकिन अप्लाई करते करते आप थक जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी। ये सब कारण पितरों के बंधन की वजह से देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि यदि कोई आप रोजगार, बिजनेस या कुछ भी आप कर रहे हैं, आपने 1 रुपये लगाया, आप सोच रहे हैं उससे 1.5 रुपये बनाएं, 2 रुपये बनाएं, तो वो 1 रुपये भी आपका नहीं बचता है। 50 पैसे, 40 पैसे बहुत सारे लोगों का देखा गया है, और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिल्कुल नकारात्मक ग्रोथ कर लेते हैं, अर्थात उनकी जो ग्रोथ ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जो उनका बैंक बैलेंस बनना चाहिए, वो ऋणात्मक उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, जिससे उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है और बेचारे मारे मारे फिरते रहते हैं इन दरबारों उन दरबारों में। तो ऐसे सारे बहुत सारे लक्षण हैं भक्तों, जो कि पितरों के यदि हमारे बंधन हो जाते हैं तो ऐसे रूप से, सुचारू रूप से ऐसा भी देखा गया है कि जब पितर हमारे बंधन में आते हैं तब जीवन में आपके जो शारीरिक कष्ट हैं वो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। आपको धन का जो है हमेशा कष्टों का, आर्थिक तंगी से आपको हमेशा कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। अचानक से बिना मतलब के आपके साथ कोर्ट कचहरी हो जाएंगे। बहुत सारे भक्तों के साथ ये भी समस्या आती है कि अगर उनके पितृ बंधन में होंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, एक्सीडेंट कराएगी ऐसे घरों में। उन घरों, कुछ बच्चों को ये भी देखा जाता है कि बार बार उनके साथ एक्सीडेंट होने वाली घटना बार बार उन्हीं के साथ होती रहती है। एक बार बचेंगे, दोबारा हो जाएगा, तिबारा हो जाएगा, अचानक से चोट लग जाएगा। ये सब जो लक्षण होते हैं हमारे पितरों के बंधन में होने की वजह से होते हैं। और बहुत सारे भक्तों को ऐसा भी देखा गया है कि जिनके घर में पितृ बंधन में होंगे वो जीवन में कहीं भी धन या दौलत से समस्या तो जूझेंगे ही। यदि किसी को उधार दिए तो उनका वापस से उधार नहीं मिलता, उनका जो कर्ज है वो दूसरे ऊपर चढ़ जाता है, बल्कि उनको उनका पैसा दोबारा से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे भी चीज़ों को देखने में मिलता है कि जब हमारे पितृ बंधन में होते हैं तो ये सब सारी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पितृ बंधन में आते क्यों हैं, अगर वो पितृ मंडल है, देवता मंडल से भी ऊपर है। बहुत सारे भक्तों का ये भी प्रश्न होता है कि जब हमारे पितृ मंडल जो है देवता मंडल से भी ऊपर है
तो पितृ हमारे बंधन में आते क्यों हैं? अब आप एग्जाम्पल के लिए समझिए। अब आपके घर में आपके माता पिता है, जीते जी आप उनकी खूब सेवा कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको दुआ मिलती है, आपको बरकत होती है, बहुत अच्छा जीवन में आपका कहीं ना कहीं आप शून्य से शिखर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी जगह दूसरा कोई है जो कि सब कुछ आप सेवा आपकी ले रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको थोड़ा सा कमी हो गई आपकी तरफ से तो आपके लिए वो आपका अनिष्ट करने के लिए सोचने लगे। माता पिता की आप सेवा करें ना करें, लेकिन माता पिता के लिए, हर पुत्र के लिए, उनके लिए हमेशा एक जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी निकलती रहेगी कि हमारे बेटे का भला हो, हमारा बच्चा अच्छा करे, जीवन में तरक्की करे। इस तरह की उनकी दुआएं हमेशा आपके लिए निकलती रहेंगी, चाहे उनका पुत्र अच्छा हो या बुरा हो उनके लिए। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा, अगर उसको पिता की तरह पूज रहा है, जैसे कि बहुत सारे चौकियों पर जा कर के लोग बहुत सारे प्रेतों को अपने घर में लेके चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आपके घर में किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, अब उसका जो आयु था वो अल्प आयु में उसकी मृत्यु हुई, तो उसकी निश्चित रूप से आत्मा भटकेगी क्योंकि उसका आयु पूरा नहीं हुआ। अब आपके घरों में जब उसकी आत्मा भटकने लगी तो आपके घर में अशांति पैदा होने लगी। था तो वो भी आपका पितृ ही, क्योंकि उसकी मृत्यु हुई तब वो अकाल मृत्यु के होने के वजह से अब वो प्रेत योनि में भटक रहा, तो अब आपके घरों में जो है नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेने लगेगी। तो अब क्या होगा कि अब जब अशांति होगी तो आप किसी दरबार के चक्कर में पड़ेंगे, दरबार में जाएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे। जब आप दरबार में जाते हैं तो वो भगत क्या करता है कि आपको रिलीफ देने के लिए, जैसे अंग्रेजी दवाओं को कहा जाता है कि तुरंत रिलीफ दे दो, तो उसी तरह से वो आपकी जो प्रेत योनि में जो आत्मा भटक रही थी, जो काल मृत्यु में मरा हुआ था, उस पर वो बंधन कर देगा। जब वो वहां पर बंधन करेगा अपनी शक्ति के द्वारा, तो वहां पर आपके जो अच्छे पितृ हैं उनका भी बंधन उसी क्षण हो जाता है। ऐसा बार बार देखने को मिलता है। जब किसी के घर में देखता हूं विद्या द्वारा, शक्ति द्वारा, तो मुझे ऐसा देखने को बार बार मिलता है कि उनके पितृ घर में बंधे हुए हैं। बहुत सारे गुरुओं के द्वारा भी ऐसा सुनने में मिलता है कि बहुत सारे बच्चों के घरों में जो है पितृ बंधे रहते हैं, जिसके वजह से समस्याएं जन्म लेती हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे हमारा नश्वर शरीर है, अगर इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपको बिना कुछ सोचे समझे अचानक से आपको रोग होने लगेगा। सेम उसी तरह जब आपके जीवन में जब आपके पितर आपका सहयोग नहीं करेंगे, वो बलिष्ठ नहीं रहेंगे, तो अनाप शनाप आत्माएं आपके घर में घुसने लगेंगी और आपका जीवन अस्त व्यस्त होने लगेगा। दुखी से आपका जीवन दुख से भर जाएगा, आपके जीवन में शांति पैदा होने लगेगी। इसलिए पितरों को बलिष्ठ करने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि मैं अंतिम में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पितर हमारे बंधन में क्यों आते हैं। तो बंधन में आने का उनका यही कारण है कि जब आपके घरों में जो आपकी कुल देवी है, कुल देवी का पितरों से बहुत सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि कुल देवी का तात्पर्य होता है कि कोई भी देवी देवता जो आपके पूर्वजों द्वारा पूजा जा रहा था घर में, जो आपकी रक्षा के लिए नियुक्त था, जब आपके पितृ बंध जाते हैं तो जो पूजा की सही परंपरा है वो आप तक नहीं पहुंच पाती आने वाली पीढ़ी में, जिसके वजह से अब वो उनको उस तरह से भोग प्रसाद, उस तरह से उनको जानकारी नहीं होती कि हमारा कुल देवता कुल देवी कौन है। तो जिसके वजह से आपके जो शक्तियां जो पीछे चल रही थी, जो आपकी रक्षा कर रही थी, वो बंधने लगती हैं, जिसके वजह से जीवन में अशांति बढ़ने लगती है। तो पितरों का जो सीधा संबंध है वो कुल देवी देवता से भी है। मैं कुल देवी देवता पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा भक्तों। अभी जो पितरों की संदर्भ में था, तो जब पितृ हमारे बंध जाते हैं तो जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों से मनुष्य का सामना होने लगता है। अच्छा, अब आता है कि पितृ को हम, अगर हमारे पितृ बंधे हुए हैं तो उनसे हम बचे कैसे, या पितरों को हम अपने बलिष्ठ कैसे करें। आप ये जानते होंगे विधान ऐसा आता है कि बहुत सारे जो जैसे पितरों की मुक्ति के लिए हमारे गया में उनको जो है तर्पण किया जाता है। अगर आप देखें कुरुक्षेत्र में आपका ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पर पितरों की तृप्ति की जाती है, पितरों का अर्पण किया जाता है, तर्पण किया जाता है। ये जो अनेक अनेक स्थान भारत के अन्य कोने कोने में पवित्र स्थान है जो कि पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों को मुक्ति जाती है, पितरों का पिंडदान किया जाता है। इसीलिए बार बार जब श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है तो उस समय पितरों को आपको जरूर सभी भक्तों को भोग प्रसाद देना चाहिए, सभी माताओं बहनों को,
ताकि आपके पितृ जो बंधे हुए हैं या आपके पितृ जो आपके घरों में आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो भोग प्रसाद जब पाते हैं तो अपने आने वाली संतति का, अपने जो उनकी वंशावली चल रही है वो उनकी रक्षा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि 100 प्रेतों की ताकत पितृ होते हैं उनमें होती है। एक पितृ 100 प्रेतों की ताकत रखते हैं। इसीलिए तांत्रिक हमेशा किसी भी घर के पितरों को बार बार बांधने की कोशिश करता है और पितरों को अपने अधीन रखना चाहता है, ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उस घर में प्रवेश करा सके और मलिनता जीवन में उस घर में भर सके। जिस व्यक्ति के घर में पितृ बंधे रहेंगे वहां पर मलिनता वैसे ही जन्म लेने लगेगी, जीवन में धन नहीं रुकेगा, जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयां, व्याधियां जीवन में उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए तांत्रिक लोग पितरों को इसलिए भी बांधते हैं, जैसा मैं कहा, अगर वो किसी प्रेत की सिद्धि करते हैं तो उनको बहुत समय लगता है और एक प्रेत बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकता, लेकिन जो पितृ मंडल है वो देव मंडल से भी ऊपर रखा गया है। जब प्रेत की सिद्धि पितृ को जब वो बांध लेते हैं तब वो बहुत सारे प्रेतों के समान बहुत सारा कार्य आसानी से वो कर लेते हैं और आसानी से वो जो है बहुत सारे लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं उसी के द्वारा। तो इस तरह से जो है पितरों पे बंधन किया जाता है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या है, उपाय क्या है भक्तों। तो देखिए, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ जो है बंधेंगे नहीं, बचे रहेंगे। आपको हमेशा भगवती के श्री चरणों में, क्योंकि शमशान की जो देवी है माता महाकाली है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, माता के अधीन चलती है। बाबा गुरु गोरखनाथ शिव के अवतारी हैं, बाबा के अधीन सारी शक्तियां चलती हैं, क्योंकि तंत्र के जो आदि प्रणेता है भगवान शिव ही हैं। तो जब आप बालाजी महाराज हनुमान जी हैं जो कलयुग के, जिनको कहा जाता है कि कलयुग के जागृत देवता है, तो जैसा कि ये बालाजी महाराज हो गए, माता महाकाली हो गई, बाबा गुरु गोरखनाथ जी हो गए, जब आप इनकी प्रार्थना करते हैं, इनसे अरदास लगाते हैं, इनकी धुनी रमाते हैं, घरों में इनका जोत जलाते हैं, तब इनके गण, इनके दूत आपके घरों में प्रवेश करने लगते हैं। और जो भी अनिष्ट है आपके घर में, किसी तांत्रिक बंधन के द्वारा किया जा रहा है, किसी प्रेतों के द्वारा आपके पितृ बंधे हुए हैं, तब इनके गण, इनके दूत धीरे धीरे वो सारे एक एक करके सबको मुक्त करते जाते हैं और समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यदि माता महाकाली के उपासक हैं तो प्रत्येक शनिवार को भगवती के श्री चरणों में अपना अरदास लगाते रहें, भगवती से प्रार्थना करते रहें। निश्चित रूप से उनकी योगिनी शक्ति आपका उद्धार करेगी, आपका कल्याण करेगी। दूसरा, जब आपके घरों में साफ सफाई नहीं होती है, जब आपका घर मलिन होता है, तो बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घरों में प्रवेश करने लगती है। तो हमेशा आपके घर के कोनों का, घर के पूजा घरों का, घर की रसोइयाँ का, आपके बेडरूम का अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे जो मलिन शक्तियाँ हैं वो वास न कर पाएँ, और मलिनता जहाँ होगी वहाँ पर संकट ऑटोमेटिक चले आते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, घर में साफ सफाई आपको पूर्ण रूप से करनी है। दूसरा जो आपको उपाय करना है, आप यदि भगवती की पूजा पाठ करते हैं तो आपको समय से पूजा पाठ करना है, जो उनकी ज्योत बाती है। यदि आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह समय से करें, एक समय पे करें, शाम को कर रहे हैं तो शाम को करें, लेकिन आपकी पूजा की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल निश्चित काल पे, निश्चित समय पे होनी चाहिए, जिससे वह शक्ति, वह जो योगिनी शक्ति यदि माता की है तो उस क्षण, उस समय पर आकर के आपके पूजा, आपके भाव की इंतजार करती है कि मेरा बच्चा आज मुझे पुकारेगा, बुलाएगा, भगवती की सेवा करेगा। तो जब ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने लगता है। तीसरा जो है, जब घर में मलिनता बढ़ेगी तो आप ये समझिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए, घर की मलिनता को कम करने के लिए आपको कहीं न कहीं सात्विक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। आपको मांस, मदिरा, मीट, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, आपकी तरफ ना आए, आपसे कोसों दूर चली जाएं। आपको इन बातों का ध्यान देना है। और अगला है कि घर में बालाजी महाराज हो, माता महाकाली हो, या बाबा गुरु गोरखनाथ जी हो, या जिसकी भी आप उपासना करते हैं, परमात्मा एक है। आपको ऐसा भाव रखते हुए जिसका आपके प्रति श्रद्धा हो, जिस इष्ट को आप पूजते हो, उनका बीज मंत्र से हवन जरूर करते रहें अपने घरों में। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने या किसी पावन अवसर पर हवन से जो ऊर्जा है
वो जो एक वाइब्रेशन है, एक वातावरण की जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में निवास करने लगती हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों के ऊपर जो बंधन है वो नहीं लगता है और आपके घर में सकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं। और सबसे जो प्रमुख उपाय है बचने का पितरों के बंधन से, पितृ आपके न बने तो आपको सही गुरु का उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है भक्तों। देखिए आज के समय में क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो प्रेत के द्वारा जो है दरबार चला रहे हैं, प्रेतों को पूज रहे हैं, तामसिक रूप से उनको भोग प्रसाद दे करके मुर्गा बकरा बलि मांस मदिरा इस तरह की जो विद्याएं हैं जब इनसे चलती हैं शक्तियां, तो वैसे ही जो है घर में मलिनता व्याप्त होने लगती है, समस्याएं संकट जन्म लेने लगते हैं। क्योंकि जब किसी घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा रहती है तब जीवन में जो है बढ़ोतरी होती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन जब आपके घरों में कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही हो, बार बार कोई क्रिया की जा रही हो किसी तांत्रिक के द्वारा और बार बार प्रेतों को आपके घर में घुसाया जा रहा हो, तब आप ये समझिए कि वहां पर जो है हानि ही हानि होगी, वहां पर लाभ नहीं हो सकता। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है भक्तों। और जब भी आप किसी दरबार में जाएं, बहुत सारे दरबारों में जाने के बाद भी पितरों का बंधन हो जाता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जाने सुने दरबार में ही आप अपनी हाजिरी लगाएं, आप अपनी अरदास लगाएं। बाकी आपको परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, महाकाली बाबा गुरु गोरखनाथ जी से अपनी प्रार्थना अरदास लगानी चाहिए ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, जनमानस तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, सभी भक्तों का कल्याण हो। जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।